पापा, मैं विकास से बहुत प्यार करती हूँ और विकास बहुत ही अच्छा लड़का है और मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगी, वरना मैं उसके साथ भाग जाऊंगी। बेटी की ऐसी बात सुनकर उसके पिताजी बहुत दुखी हुए। फिर वो अपने आप को संभालते हुए बोले, ठीक है बेटी, पर पहले मैं तुम्हारे साथ मिलकर उसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ और अगर वो मेरी परीक्षा में पास हो गया तो मैं खुद तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। तो बोलो मंजूर है? तभी उसकी बेटी खुश होकर कहती है, हाँ मंजूर है पापा, मुझे विकास पर पूरा विश्वास है और वो हर परीक्षा में पास जरूर होगा। आप नहीं जानते पापा, विकास मुझसे बहुत प्यार करता है। तभी उसके पापा ने अपनी बेटी यानी माही को अपनी शर्त बता दी और शर्त को याद रखते हुए माही अगले दिन कॉलेज पहुंच गई। कॉलेज पहुंचकर माही विकास से मिलती है। माही जब विकास से मिली तो माही बहुत उदास थी। तभी विकास ने माही से पूछा कि क्या बात है मेरी स्वीट हार्ट, तुम इतनी उदास क्यों हो और तुम जल्दी ही मुस्कुरा दो वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। तभी माही गुस्सा होकर बोली कि विकास प्लीज मजाक मत करो, तुम्हें पता है मेरे पापा ने तुम्हारी और मेरी शादी के लिए इनकार कर दिया है, न जाने अब क्या होगा। तभी विकास हवा में बातें उड़ाते हुए बोला कि माई डार्लिंग, तो हम घर से भाग जाएंगे और कोर्ट मैरिज करके वापस घर आ जाएंगे। माही उससे बीच में ही टोकते बोली कि विकास, भागकर शादी करने के लिए तो बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी, क्या तुम पैसों का इंतजाम कर लोगे? तभी विकास कहता है, ओ बस इतनी सी बात, मैं तो तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ, मगर माही मेरे पास इस वक्त पैसे बिल्कुल नहीं है और हो सकता है कि घर से भागने के बाद हमें होटल में छिप कर रहना पड़े। तुम ऐसा करो कि तुम्हारे पास तुम्हारे घर में सोने चांदी और नगद पैसे जो भी तुम्हारे हाथ लगे ले आना और कल तुम घर से ये कहकर आना कि तुम कॉलेज जा रही हो और यहाँ से हम बिना बताए ही भाग जाएंगे अपने सपनों को सच करने के लिए। तभी माही बोली, पर इससे तो मेरी और मेरे परिवार की बहुत बदनामी होगी। तभी विकास लापरवाही के साथ बोला, बदनामी? वो तो होती ही रहती है और लड़की वालों की तो ऐसी बदनामियां होना आम बात है। तुम ऐसी बातों की परवाह मत करो, थोड़े ही दिनों में तुम्हारे माता पिता सब कुछ भूल जाएंगे और वैसे भी माही, तुम सिर्फ हम दोनों का ही प्यार याद रखो। माँ बाप तो आज है कल नहीं और कल को तुम्हें मेरे ही तो साथ रहना है। ये कहते ही वो माही का हाथ पकड़ लेता है। माही को विकास की अपने माता पिता के प्रति ऐसी बेशर्मी वाली बातें सुनते ही बहुत गुस्सा आ गया। विकास माही के माता पिता के बारे में कुछ और गंदे शब्द कह पाता, तभी उससे पहले ही माही ने विकास से अपना हाथ छुड़वाकर उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ धर दिया और माही विकास पर बहुत भड़कते हुए बोली कि हर बात पर जान देने वाले बदतमीज, तुझे तो ये तक परवाह नहीं कि जिसे तू प्यार करता है उसके माता पिता की कितनी बदनामी हो जाएगी। तूने आज पूरी दुनिया की ही माता पिता को गाली दी है, लेकिन आज तू ये जान ले कि मैं वो अंधी प्रेमिका नहीं जो अपने माता पिता की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर तेरे साथ आईएसी करती फिरूं। कौन से सपने सच हो जाएंगे जब मेरे माता पिता मेरी ही वजह से जहर खाकर अपने प्राण दे देंगे। आज तक मेरे पापा ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की और मुझे इतने लाड प्यार से पाल पोस कर मुझे बड़ा किया, मुझे पढ़ाया लिखाया और मुझ पर इतना विश्वास किया, तो क्या इसके बदले मैं उनकी इज्जत पर इतनी बड़ी बदनामी का दाग लगा दूं? विकास, तुम्हें क्या पता कि प्यार क्या होता है? तुमने तो फटाक से कह दिया कि मैं अपने घर से सोना चांदी और नगद पैसे ले आऊं, मगर क्या तुमने कभी सोचा है कि एक माँ बाप अपनी बेटी की शादी के लिए कितनी मुश्किलों से पैसा, गहने दिन रात मेहनत करके जोड़ते हैं? और तुमने ये कैसे कह दिया कि हर लड़की के माता पिता की बदनामी होना आम बात है? जितना कि मैं जानती हूँ तो कोई भी लड़की अपने माँ बाप की कभी बेइज्जती करवाना नहीं चाहेगी। लेकिन विकास, जब तुम जैसे लड़के उन भोली भाली लड़कियों को फंसा लेते हो, तभी वो लड़की मजबूरी में समाज के आगे मजबूर हो जाती है, क्योंकि तुम जैसे लड़के ही उनसे शादी का झूठा वादा करके उनसे गंदे काम करते हो। इसलिए वो लड़की तुम्हारे साथ भागने पर मजबूर हो जाती है और उनके गरीब माता पिता की पूरे समाज में तुम्हारी ही वजह से बेइज्जती हो जाती है। तभी कॉलेज में लगी भीड़ के पीछे से ताली की आवाज सुनकर विकास ने मुड़कर देखा तो वह उन्हें पहचान नहीं पाया।
तो माही दौड़कर उनके पास चली गई। वो ताली बजाने वाला और कोई नहीं बल्कि माही के पापा थे। अपने पापा को देखकर माही रोती हुई उनके गले से लग गई और रोते रोते अपने पापा से कहने लगी कि पापा आप ठीक कह रहे थे, ये प्रेम नहीं केवल जाल है जिसमें फंसकर मुझ जैसी हजारों लड़कियां अपना जीवन बर्बाद कर डालती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस प्रेरणादायी कहानी से आपको बहुत शिक्षा मिलेगी होगी। दोस्तों हर एक लड़की ही नहीं बल्कि हर एक लड़के के दिल में भी सभी के माता पिता के लिए समान होना चाहिए। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।